टैली में कंपनी बनाने के लिए कैसे बनाएंगे। देखो टैली प्राइम में कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्रिएट पे जाना है। यहाँ पर कंपनी का नाम, जिस कंपनी में काम करते हो उसका नाम डाल दीजिए। मेलिंग में वही नाम रहेगा। एड्रेस यहाँ पे भर दो कोई भी। इसके बाद स्टेट यहाँ पर यू प्रेस करके उत्तर प्रदेश ले लो और यहाँ पर अपना पिन कोड डाल दीजिए जो भी है। एंटर करते हुए टेलीफोन नंबर है तो वो भर दो, नहीं तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जो भी है वो डाल दीजिए। फिर यहाँ पर फैक्स नंबर भर दीजिए और यहाँ पर कंपनी की ईमेल आईडी यहाँ पर भर दो। जो भी है आपका ईमेल भर दीजिए यहाँ पर। और यहाँ पर कंपनी की वेबसाइट www करके जो भी है वो आप डाल दीजिए यहाँ पर। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर आपका कब से स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। तो यहाँ पर आपको डेट 1 अप्रैल ही रखनी है। ईयर आपको वही रखना जिस ईयर में आप काम करते हो। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 अभी चल रहा, तो यही रहेगा। आगे है नेक्स्ट ऑप्शन कि बुक बिगिनिंग फ्रॉम, यानी आपने उस फाइनेंशियल ईयर में अपना बिजनेस कब से स्टार्ट किया, तो वो डेट यहाँ भरी जाती है। अगर अप्रैल से स्टार्ट किया तो यहाँ पर अप्रैल ही डाल दीजिए। एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर देखो कंपनी आपकी बन गई है। यहाँ पे देखो लिख के आ गया कंपनी क्रिएट सक्सेसफुल, यानी कंपनी बन गई। यहाँ पर आगे के जो फीचर्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग आपको इनेबल करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड, यानी बिजनेस नीड के अनुसार जो भी आपको फीचर्स चाहिए वो यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर और बाकी ऑप्शन को यस नहीं करेंगे, इस ऐप से हम बाहर आ जाएंगे ऐसे। इसके बाद अब यहाँ पर हम सीखेंगे कि कंपनी बनाने के बाद इसमें हम लेजर कैसे चढ़ाते हैं। तो लेजर बनाने के लिए सबसे पहले देखिए गेटवे ऑफ टैली पे आना है। ये गेटवे ऑफ टैली ऑप्शन है और यहाँ पर देखो लिखा क्रिएट पे जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा अकाउंटिंग मास्टर। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ग्रुप है, लेजर है, करेंसी है, वाउचर टाइप है। तो लेजर हम कहाँ से बनाएंगे, इस लेजर वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे या माउस एरो से जाके इंटर कर देंगे। तो देखिए लेजर क्रिएशन का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ गया है। यहाँ पर हम कुछ लेजर बनाएंगे, जैसे कि मान लीजिए हम SBI का लेजर बना रहे हैं, तो नेम में रखो SBI। LIS फील्ड में क्या रखा जाता है, उस लेजर का कोई उप नेम हो तो यहाँ पे डाला जाता है। वैसे यहाँ पे कोई कुछ डालता नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो SBI किस ग्रुप में रहेगी, ग्रुप या अंडर एक ही होता। देखो अंडर को हो, यहाँ पे देखो लिखा है लिस्ट ऑफ ग्रुप, तो दोनों एक ही होता है। तो SBI क्या है, प्रकार की बैंक है। तो यहाँ B प्रेस करेंगे और जैसे ही B प्रेस करेंगे तो हमारे B वाले जितने भी ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाएंगे। यहाँ से हम बैंक अकाउंट एरो से सेलेक्ट करके इंटर कर देंगे। यहाँ पर आपकी जो SBI है उसका अकाउंट नंबर क्या है वो भर दीजिए। यहाँ पर IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, बैंक का नेम ऑलरेडी भरा हुआ है, ब्रांच नेम भर दो। और यहाँ पर जो भी एड्रेस है एड्रेस डाल दीजिए और यहाँ पर पिन कोड नंबर भर दीजिए। इसके बाद मोबाइल नंबर भर सकते हो। इंटर करते हुए एक्सेप्ट करना है और नीचे यहाँ पर हम बैलेंस कुछ भी डाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने डाल दिया यहाँ पर 2000, इंटर कर देंगे। ये देखिए 2000 इसमें चढ़ गया है। अब ये देखो यहाँ पर दिखा रहा है कि 2000 बैलेंस ऑलरेडी SBI में हो चुका है। नेक्स्ट अगला लेजर बना रहे हैं जैसे PNB। तो PNB क्या है, प्रकार की बैंक है। तो बैंक अकाउंट ऑलरेडी लगा हुआ है, इंटर करेंगे। यहाँ पर अकाउंट नंबर वगैरह कुछ भी आप भर सकते हो। एंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे इसको। यहाँ पर एड्रेस डाल दीजिए और नीचे आकर के बैलेंस कुछ भी भर दो। तो कुछ लेजर ये हैं, ऐसे ही बता रहे हैं अभी। ये हो गया। अगला जैसे हमारा है ICICI, ये बैंकों के नाम है तो इनको सबको बैंक में ही रखना है। इंटर करेंगे, हम बैलेंस डाल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं डाल रहे हैं अभी। इंटर करेंगे, ये देखो ये बन गया। फिर देखिए 2 लेजर कंपनी जब भी आप बनाते हो 2 लेजर कभी बनाने जरूर नहीं पड़ती है, कैश का और एक प्रॉफिट एंड लॉस का। तो हम कैश का लेजर अभी नहीं बनाएंगे, बिल का बनाएंगे यहाँ पर। और बिल को रखा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस से, जो भी हमारे खर्चे होते हैं उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखा जाता है। तो आई प्रेस करेंगे और साइड से इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेंगे। यहाँ पर अप्रत्यक्ष खर्चे एंटर करेंगे। इंटर करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर हम बैलेंस मान लीजिए डाल देते हैं
एंटर कर देंगे और ये एक्सेप्ट कर देंगे। अगला लेजर हमारा है रेंट का, तो रेंट भी इनडायरेक्ट में जाएगा, तो ऑलरेडी लगा हुआ है। एंटर करेंगे, बैलेंस डाल दीजिए, एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर दीजिए इसको। इसी तरह फिर सैलरी का है, तो ये जितने भी लेजर हैं इनके अंडर याद रखने हैं, क्योंकि ये आगे आपको बहुत जगह काम मिलेंगे, आपको करना पड़ेगा और इनको लेजर को बनाना पड़ेगा, तो इनके अंडर याद रखना है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का लेजर बनाएंगे यहाँ पर, मतलब हरास अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रखेंगे। एंटर करेंगे, अमाउंट हम कुछ भी भर देते हैं अभी, ये हो गया। इसी प्रकार जितने भी लेजर हैं सब बनाने हैं। नेक्स्ट है हमारा टेलीफोन चार्ज। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रहेगा, एंटर करेंगे। अमाउंट आपको यहाँ पर नीचे कुछ भी भर देना है, एंटर कर दो, एक्सेप्ट कर दो। फिर अगला है हमारा एडवर्टाइजमेंट। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा और यहाँ पर अमाउंट डाल देते हैं, ये हो गया। फिर है कैरेज, मतलब भाड़ा। ये जाएगा डायरेक्ट में, यहाँ डी प्रेस करेंगे, यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस कर देंगे। प्रत्यक्ष खर्चे होते हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष खर्चे, जो डायरेक्ट ना दे करके इनडायरेक्ट पैसा दिया जाए, तो वो हो गया आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। फिर यहाँ वेजेस मतलब मजदूरी, ये भी डायरेक्ट में जाएगी। इसके बाद अगला लेजर हमारा है कमीशन। अगर आपको मिलेगा तो आपकी इनकम बढ़ेगी, तो ये इनडायरेक्ट इनकम में होगा, एक्सपेंस में नहीं होगा, इनडायरेक्ट इनकम। इसको एंटर करेंगे, बैलेंस डाल देंगे यहाँ पर, एंटर कर दिया। फिर नेक्स्ट हमारा है कैपिटल। कैपिटल माने होता है पूंजी, मतलब तो कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में ही हमेशा रखा जाता है। सी प्रेस करेंगे, यहाँ से कैपिटल अकाउंट ले लेंगे, एंटर कर देंगे। एंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे, हम कुछ भी 8,000 रुपया डाल दिया। फिर है हमारा अगला स्टेशनरी। स्टेशनरी जाएगी फिक्स में, एफ प्रेस करिए, फिक्स असेट्स। इसमें भी हम आप कुछ भी जाके अमाउंट डाल देते हैं। अभी एग्जाम्पल है एक प्रकार का, अमाउंट कुछ भी भर दीजिए, समझना है कि लेजर कैसे चढ़ाते हैं। नेक्स्ट अगला लेजर है बिल्डिंग। तो बिल्डिंग हमारा फिक्स होगा। देखिए फिक्स असेट में वो सारी चीज़ें आती हैं जिसमें जल्दी परिवर्तन ना होता हो, लंबे समय बाद परिवर्तन होता हो या ना होता हो, वो सब फिक्स में रखी जाती है। जैसे बिल्डिंग है, इसके अलावा आपका लैंड है मतलब भूमि, ये भी फिक्स होगा। फिर इसमें भी हम कुछ अमाउंट डाल देते हैं। इसके अलावा हमारा फर्नीचर है, फर्नीचर भी फिक्स होगा। अब फर्नीचर में सारा फर्नीचर आ गया आपका, उसमें अलमीरा, कुर्सी, मेज जितना भी है वो सब आ जाता है फर्नीचर, तो ये सब फिक्स में रहेगा। फिर है मशीन है। अब मशीन में आपकी सारी मशीनें आ गई, हर प्रकार की मशीन, ये सब फिक्स असेट्स हैं, तो इनको जब भी लेजर मशीन को बनाओ तो फिक्स में ही रखो इसको। तो ये मशीन हो गया, एंटर कर देंगे। फिर नेक्स्ट हमारा है सेल का। तो सेल को रखते हैं सेल्स अकाउंट में, बिक्री खाता है नहीं, सेल्स, एस प्रेस करो, सेल्स अकाउंट पे जाकर के एंटर कर दो। एंटर करते हुए इसमें भी हम कुछ भी बैलेंस डाल देते हैं। नेक्स्ट है हमारा परचेज का। तो परचेज को होगा परचेज अकाउंट, एंटर कर दो, बैलेंस डाल दो, एंटर करके सेव कर दो। फिर अगला है लोन। लोन को रखेंगे लोन लिएबिलिटी में, एल प्रेस करो, लोन लिएबिलिटी ले लो, एंटर कर दो और यहाँ पर जाके अमाउंट कुछ भी डाल दो। अब देखिए इसके बाद हमको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए दो लेजर कभी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती टैली में,
एक प्रॉफिट एंड लॉस का और एक होता है हमारा कैश का। तो इनको हम लेंगे कैसे, तो देखिए स्काइप से हम बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद हम जाएंगे देखो गेटवे ऑफ टैली पर, और उसके बाद देखो यहाँ जाएंगे अल्टर में जाएंगे। अगर किसी भी लेजर में कुछ भी गलती हो जाती है, अमाउंट गलत हो जाए या किसी का ग्रुप यानी अंडर गलत हो जाए, तो अल्टर से ही सही करना पड़ता है। लेजर में जाइए। अब यहाँ पर जितने भी लेजर बनाए देखो पूरे लिस्ट में दिखाई पड़ रहे हैं, अभी अभी जो बनाए गए ये देखो। अब देखो यहाँ पर 2 लेजर ऑटोमेटिक बन जाते हैं जैसे हम कंपनी बनाते हैं कैश का, और नीचे देखो लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस। तो कैश वाले अमाउंट पर ऊपर जाएंगे, लेजर पे इंटर करेंगे। कैश को हमेशा अंडर या ग्रुप कैश इन हैंड में ही रखा जाता है, तो ऑलरेडी वो लगा हुआ है। एंटर करते हुए यहाँ पर हम 2000 रुपया डाल देते हैं, तो ये कैश वाला जो लेजर है हमारी कंपनी में यूज किया जा चुका। इसी प्रकार हम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो अंडर होता है हमेशा प्राइमरी ही रहता है। एंटर करेंगे, यहाँ पर भी हम कुछ भी अमाउंट डाल देते हैं, ये भी उसमें यूज किया जा चुका। तो ये 2 लेजर कभी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, देखो ऑलरेडी इतने लेजर बनाए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए जब आप अकाउंटिंग मास्टर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको 4 चीज़ें देखने को मिलती है, ग्रुप, एक लेजर, एक करेंसी, एक वाउचर टाइप। और यही चीज़ क्रिएट पे भी जाके देखो मिलती है। इसका ये मतलब कि जो भी आप जिस ऑप्शन में जो चीज़ बनाते हैं, अगर कुछ भी गलत हो जाए तो उसके अल्टर में जाना पड़ता है। जैसे कि ग्रुप बनाए हो तो ग्रुप के अल्टर में चले जाओ, लेजर बनाए हो तो अल्टर में जाके लेजर के अल्टर में चले जाओ। तो अब ग्रुप क्या है, तो देखो टैली में अल्टर में जाके जब देखोगे तो टैली में इतने ग्रुप टैली ऑलरेडी पहले से प्रोवाइड कराती है। देखो इन्हीं ग्रुप के अंतर्गत हम जो भी लेजर बनाए हैं वो इन्हीं के अंडर रखे हैं, किसी को इनडायरेक्ट में, किसी को बैंक में, किसी को फिक्स में। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ग्रुप जैसे एस प्रेस करें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो स्टेशनरी का ग्रुप कहीं नहीं बना है। मान लो देखो एस वाले इतने ही हमारे, सेल्स अकाउंट है, सिक्योर लोन है, स्टॉक इन हैंड है, सन डायरेक्ट क्रेडिटर है, डेप्टर्स है, सस्पेंस अकाउंट है, इतने ही है हमारे एस वाले। और हमको बनाना है यहाँ पर एक ग्रुप स्टेशनरी का, तो वो कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम जाएंगे कहाँ, क्रिएट में, और ग्रुप पे जा करके यहाँ पर हम लिख देते हैं STATIONARY, अंडर रखेंगे इसको फिक्स। इंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब देखिए स्टेशनरी का ग्रुप बन गया। अब अगर हम एक लेजर यहाँ बनाएं, क्रिएट पे जाके इंटर करेंगे, मान लीजिए हम बना रहे हैं बुक का लेजर। अब बुक को किसके अंडर रखना, एस प्रेस किया, स्टेशनरी, देखो साइड से देखो स्टेशनरी तुमको दिखाई पड़ेगा। अभी इस कंपनी में बनाया तो ये दिखाई पड़ रहा है, अगली कंपनी में तुमको नहीं मिलेगा। नया जब भी नई कंपनी बनाएंगे आपको अलग से बनाना पड़ेगा। एंटर कर दो, एंटर करते हुए आकर के अमाउंट यहाँ कुछ भी डाल दो, यहाँ पर कुछ भी भर दीजिए, एक्सेप्ट हो गया। यानी मतलब यह है कि कोई भी आप नया ग्रुप बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। लेजर यहाँ से बनाए जाते हैं। करेंसी क्या है, देखो यहाँ पर जब जाओगे तो अपने यहाँ कौन सी करेंसी चलती है वो अल्टर से जाके देख लो। अल्टर में जाओ, फिर करेंसी में चले जाओ, तो यहाँ पर ऑलरेडी अपने यहाँ यही करेंसी चलती है। रुपीज़ के लिए यही सिंबल चलता है, INR इंडियन रुपीज़। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है, दशमलव के बाद कितने अंक दिखाने, तो 2 डिफ़ॉल्ट रूप से होता है। अगर आपको ज़्यादा दिखाना तो यहाँ पे बढ़ा सकते हो। सो अमाउंट ऑफ मिलियन में अमाउंट शो कराना हो तो उसको यस कर दो, नहीं तो नो ही रखने दो। तो ये सब ऑप्शन है, ये ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट रूप से रहते हैं। इनमें अगर कोई चेंजिंग करना हो तो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं चेंजिंग, और बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। और वाउचर क्या है, अब देखो टैली में इतने वाउचर होते हैं, इन्हीं वाउचर में जनरल एंट्री की जाती है। वो आगे चल के बताया जाएगा कि कौन सी एंट्री हमें किस वाउचर में करना है। तो इतने वाउचर टैली प्रोवाइड कराती है। इनके अलावा अगर आप कोई नया वाउचर चाहें तो क्रिएट पे जाके बना भी सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अकाउंटिंग मास्टर में 4 ऑप्शन थे, एक ग्रुप, लेजर, करेंसी, वाउचर टाइप। और यही चीज़ आपको मिलेगा क्रिएट में जाके भी, लेजर, ग्रुप, करेंसी, वाउचर टाइप। यानी जो जिस ऑप्शन में आप बनाइए, अगर कुछ भी गलत हो जाए तो उसको अल्टर में जाके उसी ऑप्शन में आपको जाना है चेंज करने के लिए। अब ये सारे इतने लेजर बन गए, इनको अगर हमें देखना है तो यहाँ पर जाके देखो बैलेंस शीट देखनी है। जैसे बैलेंस शीट में गए, एंटर किया। अब बैलेंस शीट में जाने के बाद पूरी बैलेंस शीट तभी शो करेगी जब यहाँ पर हम Alt F1 करेंगे। देखो Alt F1 किया तो पूरी बैलेंस शीट शो कर रही पीछे। कैपिटल के अंतर्गत देखो 8,000 रुपया है, लोन लिएबिलिटी में 7,000 रुपया है, करंट लिएबिलिटी में 42,300 रुपया है,
और यहाँ पे देखो बैलेंस शीट में दो पक्ष होते हैं, एक होता है लिएबिलिटीज यानी दायित्व, असेट्स मीन्स होता है संपत्ति। टोटल असेट्स हमारे पास जो हैं वो यहाँ पर देखो दिखाई पड़ रही हैं 57,300 रुपये की असेट्स हैं टोटल। नीचे ये 57,300 रुपया की टोटल असेट्स हमारे पास हैं। अब बैलेंस शीट का काम क्या होता है? बैलेंस शीट काम होता है दोनों योग को बराबर रखना, जितना इधर होगा उतना ही इधर दिखाएगा, दोनों तरफ देखो बराबर दिखा रहा बैलेंस शीट में। देखिए अगर अमाउंट इधर ज़्यादा होगा तो जो भी डिफरेंस होगा वो इधर दिखा देगा, यानी इधर अमाउंट ज़्यादा है, इसकी अपेक्षा इधर 42,300 रुपया कम है, तो वो डिफरेंस यहाँ दिखा रहा। अगर इधर अमाउंट ज़्यादा होता तो डिफरेंस इधर दिखा देता। अब फार्मूला अगर चेक करें, जैसे कि एक फार्मूला एक है कि हमें कैपिटल निकालना है, तो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल बराबर क्या होता है? देखो असेट से लिएबिलिटीज घटा देंगे तो कैपिटल निकल आएगी, असेट से लिएबिलिटीज घटा देंगे तो हमारी क्या निकलेगी? कैपिटल। अब कैसे? देखो एक लिएबिलिटी हमारी ये है, एक लिएबिलिटीज हमारी ये है, इन दोनों को पहले जोड़ लो तो 42,000 ये है, 7,000 ये है, तो 42 और 7 49,300 रुपया की तुम्हारी बन गई लिएबिलिटीज। ठीक, और कैपिटल और ये असेट्स हमारे पास कितनी है? देखो यहाँ 57,300 रुपये की। अब कैसे निकालेंगे? तो देखिए कैलकुलेटर एरिया में जाने के लिए कंट्रोल N प्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले असेट से लिएबिलिटीज घटाना है 57,300 ये लिख दिया है, नीचे यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है पीली वाली पट्टी में, माइनस कितना घटाना है? 42 और 7 49,300, क्योंकि ये हमारी लिएबिलिटी थी, तो 49,000 यहाँ डालेंगे 300, एक बार इंटर कर देंगे। जैसे इंटर करेंगे तो देखो यहाँ पर 8,000 रुपया आपको दिखाई पड़ रहा है, ये 8,000 रुपये की देखो इसमें कैपिटल है, जो कि ऊपर 8,000 रुपया कैपिटल यहाँ पर थी, ये 8,000 रुपया कैपिटल थी, वही 8,000 निकल आया। देखो एक फार्मूला एक कंप्लीट। दूसरा है कि अगर आपको लिएबिलिटी निकालना है तो असेट से कैपिटल घटा दो, तो असेट्स हमारी वही हैं 57,300 माइनस 8,000। तो जब इंटर करेंगे तो हमारी जो टोटल लिएबिलिटी कितनी थी? 49,300। तो यहाँ पर देखो इंटर किया तो 49,300 देखो आगे निकल आया। अब हमको निकालना है असेट्स, तो लिएबिलिटीज और कैपिटल जोड़ दो तो असेट्स निकल आएगी। तो हमारे पास देखिए लिएबिलिटीज ऑलरेडी 49,300 है, तो यहाँ लिखेंगे 49,300 प्लस 8,000 कैपिटल हमारी, और इंटर कर देंगे यहाँ पर, तो टोटल 57,000 हमारा जो है 57,300 टोटल असेट्स ये आ जाएगी जो यहाँ पे थी। तो ये 3 फार्मूला हैं जो यहाँ पर चेक करना बताया है, और कैलकुलेटर को बंद करना तो यहाँ से बंद कर सकते हो ऐसे। तो कुल मिलाकर के कंपनी बनाने के बाद आपको टैली में इस तरह लेजर चढ़ाने पड़ते हैं। गेटवे ऑफ टैली में जाकर के क्रिएट ऑप्शन से आपको चढ़ाना होता है। कुछ भी चेंजिंग करना तो आप अल्टर में जाकर के चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कभी टैली में जो कंपनी बनाई है, कंपनी में अगर कोई चेंजिंग करना है तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे? हाँ, तो कंपनी में देखो चेंजिंग करना है। देखो इस समय देखो यहाँ पर LIC नाम की कंपनी बनी हुई है। अब इसमें अगर कोई चेंजिंग करना है तो हम जाएंगे, देखो यहाँ पर लिखा है कंपनी और आगे लिखा है के, यानी कंपनी इन्फो एक प्रकार से कह सकते हो इसको। तो कंपनी इन्फो में जाना होगा, चाहो तो आप माउस से यहाँ क्लिक कर सकते हो। अगर आप कीबोर्ड से जाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको आल्ट के साथ के प्रेस करना होगा। तो आल्ट के जैसे प्रेस करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे कंपनी इन्फो में। ये देखो यहाँ पर ये कंपनी से रिलेटेड आपके सारे ऑप्शन हैं। यहाँ से आप नई कंपनी बना सकते हो अगर आप एक और बनाना चाहते हैं, और उसके नीचे जो ऑप्शन है यहाँ से अल्टर से कंपनी में कोई चेंजिंग कर सकते हैं। चेंज से अगर आपके पास 2-3 कंपनियां खुली हैं तो एक से दूसरी कंपनी में जा सकते हो, जिसकी शॉर्टकट F3 होती है टैली प्राइम में।
सेलेक्ट से क्या होगा, जो भी कंपनियां आपकी पहले से बनी हो किसी भी कंपनी को आप यहां से सेलेक्ट करके ला सकते हैं और शट से कंपनी को यहां से बंद कर सकते हैं। तो सेलेक्ट कंपनी की शॉर्टकट है Alt F3, शट के लिए है Ctrl F3। तो जैसे कि मान लो हमको कंपनी में कोई चेंजिंग करना है तो हम अल्टर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और जैसे इंटर करेंगे तो हमारे सामने देखो कंपनी का पूरा इंफॉर्मेशन आ गई जहाँ से कंपनी में बनाए थे। अब यहाँ पर हम कोई चेंजिंग भी कर सकते हैं कंपनी में, और अगर हम चाहें तो कंपनी को डिलीट भी कर सकते हैं। तो टैली में कुछ भी डिलीट करना हो तो शॉर्टकट आपको प्रेस करना होता है कीबोर्ड से Alt के साथ D, Alt D प्रेस करेंगे, फिर इंटर करेंगे आर से और इंटर करेंगे तो आपकी कंपनी डिलीट हो जाएगी। नहीं डिलीट करना है तो स्काइप से बाहर आ जाइए। तो ये होता है कंपनी में कोई भी चेंजिंग करना। और सेव करने के लिए शॉर्टकट होती है Ctrl A, यहाँ पर Alt K किया। अब देखिए चेंज कंपनी क्या है, जैसे कि मान लो क्रिएट पे जा करके हम यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं नई, जैसे दे दिया यहाँ पर ASTHA, ये लिख दिया, एंटर करेंगे। एड्रेस यहाँ पर भर सकते हो अपना, उसी तरह स्टेट जो भी हो यू प्रेस करके उत्तर प्रदेश ले लो। बाकी यहाँ भी हम कुछ भर नहीं रहे हैं, एंटर करते हो इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। तो देखो हमारे सामने ये दो कंपनी बन गई हैं। स्काइप करेंगे, एक देखो यहाँ पर आस्था नाम से थी, एक LIC नाम से। अगर आपको माउस के द्वारा LIC में जाना है तो LIC पे क्लिक कर दीजिए, तो देखो इस समय LIC वाली एक्टिव हो गई। अगर आस्था पे जाना है तो आस्था वाले पे क्लिक कर दो तो ये एक्टिव हो जाएगी। तो इस तरह आप जा सकते हो। कीबोर्ड से जाने के लिए शॉर्टकट प्रेस कर लेंगे ओनली F3 प्रेस करिए। अब कौन सी कंपनी एक्टिव करनी है, LIC वाली करनी है तो LIC वाली पे जा करके एंटर कर दो, ये LIC वाली एक्टिव हो गई। इसी तरह Alt K करके भी कर सकते हो। Alt K करोगे तो देखो यहाँ लिखा चेंज कंपनी, जिसकी शॉर्टकट F3 है। चेंज कंपनी पे जाइए, किस कंपनी में जाना है, आस्था वाले में जाना है, एंटर कर दो, आस्था वाली एक्टिव हो गई। तो इस तरह ये काम होता है चेंज का। इसी तरह नेक्स्ट अगला ऑप्शन है कि सेलेक्ट कंपनी, जिसकी शॉर्टकट है Alt F3। इस पर जब जाओगे तो यहाँ से देखो बहुत सारी कंपनियाँ बनी हैं, किसी की भी कंपनी आप ला सकते हैं। एंटर करेंगे तो वो कंपनी आपके सामने ओपन हो जाएगी। देखो अब हमारे सामने देखो यहाँ 3 कंपनी ऑलरेडी ओपन हो चुकी हैं, एक आस्था कंप्यूटर, एक आस्था और एक LIC नाम से। तो ये काम होता है सेलेक्ट कंपनी का। फिर से Alt K करेंगे और शट से क्या होता है, Ctrl F3 होती है शॉर्टकट, बंद करते हैं कंपनी को। डिलीट नहीं होती बल्कि वो बंद होती है। तो जब यहाँ एंटर करोगे तो यहाँ आपसे पूछेगा कौन सी कंपनी को आपको क्लोज करना है। तो मान लो हमको आस्था कंप्यूटर वाली क्लोज करना है, जिसका नंबर है 100021। नंबर भी आपको याद रखना होता है, हर कंपनी का अलग अलग नंबर मिलेगा आपको। तो यहाँ पर एंटर करेंगे तो देखिए एक कंपनी हमारी यहाँ से क्लोज हो गई है, 2 बची हमारी पहले वाली जो थी। तो इस तरह इन ऑप्शनों का यूज कर सकते हो। अगर कभी भी कंपनी में आपको पासवर्ड देना हो, सिक्योरिटी देना है, तो उसके लिए Alt K प्रेस करेंगे। अब देखो सिक्योरिटी के लिए नीचे देखो लिखा सिक्योरिटी, डायरेक्ट E भी प्रेस कर सकते हो इस ऑप्शन के लिए। इस ऑप्शन के लिए T प्रेस कर सकते हो, जो इसमें देखो हल्का बोल्ड और नीले कलर में दिखाई पड़ रहा है, वो इसकी शॉर्टकट है। आप चाहें तो माउस से जा सकते हैं, आप चाहें तो एरो से जा सकते हैं, और आप चाहें तो ओनली वो की प्रेस कर सकते हैं जो बोल्ड है। तो जैसे हमको सिक्योरिटी में जाना है तो यहाँ पे देखो E है हल्का सा बोल्ड, हम कीबोर्ड से E प्रेस करेंगे केवल। देखो सिक्योरिटी पहुंच गए। अब किस कंपनी में सिक्योरिटी डालना है, मान लो आस्था वाले में डालना है तो उस पर आस्था वाले चले जाओ और एंटर कर दो यहाँ। अब यहाँ पे लिखा है कंट्रोल यूज एक्सेस टू कंपनी डेटा, तो इसको यस कर दो। इसके बाद एंटर कर दो। अब यहाँ यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर नेम पूछ रहा, तो यहाँ पर कोई भी नाम दे दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया RAJ। एंटर करेंगे। अब यहाँ पासवर्ड दे सकते हो, जैसे दे दिया 5, फिर कन्फर्म पासवर्ड 5। अब हमें और एक नया यूजर नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, नन कर देंगे। यहाँ से एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करेंगे। इस कंपनी को क्लोज करने से पहले आपको नंबर जरूर देख लेना है कि आपकी कंपनी का नंबर क्या है, समझे। तो इसका नंबर देखो 100028 ये नंबर है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसका ऐप से बाहर आएंगे और कंट्रोल के साथ F3 करेंगे
और उसी नंबर पे जा करके इंटर करेंगे। ये कंपनी हमारी क्लोज हो गई। अब हम ये देखते हैं कि जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये हमसे पासवर्ड मांग रही है या नहीं, ये चीज हमको चेक करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, Alt की के साथ Alt F3 करेंगे और उसी नंबर पे जाएंगे 100028। ये हमारी कंपनी का नंबर है 100028। इस पे इंटर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए यूजर नेम दिया था राज, एंटर करेंगे और पासवर्ड दिया था 5। जैसे एंटर करेंगे कंपनी हमारे सामने ओपन हो गई। अगर आप डबल सिक्योरिटी देना चाहते हैं इसी कंपनी में, ये तो एक सिंगल सिक्योरिटी थी, तो फिर हम Alt के प्रेस करेंगे यहाँ पर और नीचे देखो लिखा सबसे नीचे यहाँ पर टैली वॉल्ट, सबसे नीचे लिखा दूसरा ऑप्शन है नीचे से। तो हम इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इस वाले ऑप्शन पे इस पे जाएंगे और इसी पे जाके क्लिक करेंगे या फिर डायरेक्ट आप टी प्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया। इसके बाद हम इंटर करेंगे। अब यहाँ पर आपको पहला वाला जो पासवर्ड दिया था वो नहीं देना है, न्यू पासवर्ड देना है। तो न्यू पासवर्ड दे दिया, मान लीजिए पहले दिया था 5, आप दे देते हैं 4। एंटर करेंगे, कंफर्म पासवर्ड तो 4 फिर डाल दो, एंटर कर दो। फिर यहाँ पर एंटर करो, इसके बाद फिर एक बार एंटर करना है। अब यहाँ पर आपको एंटर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर फिर एंटर करेंगे तो यहाँ लिखा डू यू वांट टू क्रिएट ए कॉपी ऑफ आस्था, कंपनी जो थी आपकी उसकी एक और कॉपी बन जाएगी, यानी 2 कंपनी हो जाएंगी उसी नाम की। तो यहाँ पर हम एन प्रेस कर देंगे यानी नो। इसके बाद पासवर्ड यहाँ डालेंगे कौन सा, जो अभी दिया था 4। इसके बाद एंटर करेंगे, फिर राज देखो यूजर नेम आ गया। अब राज वाला था 5, इंटर कर देंगे तो देखिए 2 कंपनियां मतलब 2 सिक्योरिटी हो गई है, कंपनी हमारे पास ओपन हो गई है। अब इसको अगर हम बंद करें, कंट्रोल F3, नंबर हमारा वही है 100028, एंटर कर दिया, क्लोज हो गई। अब लाने के लिए Alt F3, और जब आप नीचे वाले पे सिक्योरिटी दोगे तो आपकी कंपनी जो है वो स्टार स्टार में देखो इस तरह चेंज हो जाएगी देखो, और ये हमारा नंबर था। जैसे एंटर करेंगे इस पे, सबसे पहले आपको देना होगा 4, फिर देना होगा यहाँ पर राज, फिर देना होगा आपको यहाँ पर 5 और एंटर कर देंगे, कंपनी आपकी ओपन हो गई। तो कुछ ये कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी और इसमें हमने आपको बताया है लेजर बनाना और कंपनी में चेंजिंग करना, कंपनी को बनाना, कंपनी को डिलीट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।